हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 में हम जो है चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसके बारे में हमने बात किया। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो है जनसांख्यिकी के बारे में हमको पढ़ना होता है। जनसांख्यिकी एक जो है महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो है इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए, तो पहला, जनसांख्यिकी आंकड़े देश के या राज्य या क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये आंकड़े सरकार, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें उन आंकड़ों के बारे में बात किया जाता है जो सीधे तौर पर जो है सरकार को प्रभावित करती है ना। क्योंकि इसमें सामाजिक गतिविधियों को ध्यान देना पड़ता है, आर्थिक गतिविधियों को ध्यान देना पड़ता है, साथ ही डेवलपमेंट को इसमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि सरकार जो है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध है उसको समान रूप से बांटने में जो है कठिनाई होती है। ठीक है, जितनी जनसंख्या कम होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। राज्य की स्थापना के समय वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र की संख्या 75 थी। ठीक है, जब राज्य की स्थापना हुआ था उस समय जो शहर में निवास कर या जो शहरी निकाय थे या जो शहरी क्षेत्र थे उसकी संख्या कितनी थी? 75 थी। दिसंबर 2024 की स्थिति में अगर हम बात करें जो बढ़कर कितना हो गई? 192 हो गई, याद रखेंगे। ठीक है, अभी दिसंबर 2024 के लेटेस्ट जो आंकड़े उसके अनुसार 192 जो है शहरी क्षेत्र है। मार्च 2025 में राज्य की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.26% अनुमानित है। ध्यान रखेंगे, पहले 26% के आसपास हुआ करता था, अब जो है 27.26% अनुमानित है। कहने का मतलब है कि अब लगभग जो है 73% जो है अब ग्रामीण जनसंख्या में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, उच्च जनसंख्या घनत्व, रायपुर जिले की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2025 के लिए सर्वाधिक है। 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अनुमानित है, याद रखेंगे। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ रहेगा? सबसे ज्यादा रायपुर का। ठीक है, जो वर्ष 2025 के लिए उसको बताया गया है 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अनुमान इसका लगाया गया है। निम्न जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो बीजापुर जिले का, पहले सुकमा जिले के अंतर्गत होता था, ये निम्न जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार, याद रखेंगे, सुकमा जिला आता था। लेकिन अभी हम बात करें वर्ष 2025 के लिए तो बीजापुर जो जिला है वहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, 32 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अनुमानित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सीबीआर के बारे में बात करते हैं। क्रूड बर्थ रेट जन्म दर को दर्शाता है। जितना ज्यादा सीबीआर होगा उतना ज्यादा आपको जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगा। तो कोशिश सरकार की ये रहती है कि सीबीआर को मेंटेन करके रखा जाए। जितना ज्यादा सीबीआर बढ़ेगा उतना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि होगी तो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में तकलीफ होगी, आर्थिक विकास में तकलीफ होगी, सामाजिक विकास में तकलीफ होगी और ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको भी पाने में जो है सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सीडीआर के बारे में बात करते हैं तो ये होता है क्रूड डेथ रेट, ये मृत्यु दर को दर्शाता है। जितना कम ये होगा, है ना, अगर हम बात करें ये अगर ये बढ़ता है मृत्यु दर, सीडीआर अगर बढ़ता है तो लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी। और ये किसको बताएगा? स्वास्थ्य सेवाएं को बताएगा, क्योंकि मृत्यु कब होगा? जब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, और स्वास्थ्य सेवा न उपलब्ध होने के कारण ये मृत्यु दर बढ़ेगा, जो सरकार की एक कामयाबी को दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे, सीडीआर उच्च नहीं होना चाहिए ना निम्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटेन रहना चाहिए सभी चीज, है ना, ना जरूरत से ज्यादा बढ़ना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं IMR के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। शिशु मृत्यु दर को दर्शाता है। मतलब शिशु मृत्यु दर अगर IMR बढ़ता है तो कहने का मतलब है कि शिशु के जो देखभाल की स्थिति है वो खराब है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं TFR के बारे में, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सरकार जो है 1.2 में सीमित रखने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो 1.2 में इसको सीमित कर सका हो। ठीक है, तो ये कुल प्रजनन दर को बताता है। ठीक है, 1.2 का मतलब होता है कि ये
जो है प्रतिस्थापना को बताता है ना, प्रतिस्थापित करता है 1.2। ठीक है, तो ये ऐसा इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसका TFR जो है 1.2 हो। ठीक है, सबका ज्यादा है। तो ये कुल प्रजनन दर को बताता है। कहने का मतलब है किसी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अपने जीवन काल में औसतन जन्म दिए बच्चों की संख्या को TFR के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, TFR, अरे यहाँ मैं इसको गलत लिख दिया, 2.1 जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हम दो, हमारे एक वाला ये रेशियो है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2.1, मैं यहाँ उल्टा बोल दिया था। तो TFR अगर 2.1 से ज्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि को बताएगा। ठीक है, और TFR 2.1 से कम है तो जनसंख्या में कमी को बताता है। ठीक है, चलिए इसको आगे जानेंगे। तो इसके हिसाब से 2.1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो केरल स्टेट है वहां का 1.8 है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, तो इसको अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए जिलों की संख्या देखते हैं मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार, मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार और दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार 16 जिले हुआ करता था। आपको मालूम है जब राज्य गठन हुआ तो 16 जिला हुआ करता था। उस समय तहसीलों की संख्या थे 97 तहसील थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें मार्च 2011 के अनुसार 18 जिले हुए, 2 जिले बना, बीजापुर नारायणपुर, आपको मालूम होगा। ठीक है, 2011 के अनुसार उस समय तहसीलों की संख्या 149, यही चल रहा है अभी 149 तहसील। अभी तहसीलों की संख्या जो है लगातार बढ़ रहा है। विकासखंड 149 याद रखेंगे। ठीक है, विकासखंड जो है कितना है 149। अब उसके बाद दिसंबर 2024 के अनुसार हम बात करें तो अब जिलों की संख्या हो गया है 33। ठीक है, 33 जिला है। और अगर हम बात करें तहसीलों की संख्या है 251 अभी तहसील है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी याद रखेंगे तहसीलों की संख्या जो दिया गया लेटेस्ट डाटा उसमें 251 है। ठीक है, चलिए मार्च 2001 की स्थिति में राज्य में 16 जिले 97 तहसीलें थी, जो अब बढ़कर दिसंबर 2024 की स्थिति में 33 जिले एवं 251 तहसीलें हो गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में महिलाओं एवं पुरुषों की जीवन की औसत आयु है ना 2021 से लेके 25 की स्थिति में, तो महिलाओं का जो औसत जीवन काल है वो है 72.7 वर्ष भारत में, और पुरुषों का जो औसतन जीवन काल है 69.4 वर्ष, 69.4 वर्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसी को अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं का जीवन काल है और पुरुषों का जो जीवन काल है उसके बारे में बात करेंगे तो महिलाओं का जीवन काल है 70.8 है और पुरुषों का 67.1, 67.1 वर्ष, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये कितने वर्ष तक कोई व्यक्ति जो है जीता है, औसतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें देखो CBR के बारे में बात करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये येलो पॉइंट आपको दिखा रहा है छत्तीसगढ़ का CBR, ये कितना है 22.5। ठीक है, और जो ये ब्लू कलर है ये दिखाता है आपका इंडिया का CBR को, है ना, ग्रोथ रेट को 20.1 है, और ये दिखाता है केरला का कितना है 14.5, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या वृद्धि कितना है 22.5। ठीक है, इंडिया का कितना है 20.1 और केरला का कितना है 14.5, सबसे कम केरला का है। ठीक है, इसीलिए केरला को यहाँ लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें CDR के बारे में, है ना, जो डेथ रेट है उसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ का है 8.1। ठीक है, इंडिया का है 7, केरला का है 7 और इंडिया का है 7.2। उसके बाद अगर हम बात करें IMR के बारे में तो छत्तीसगढ़ का है 47, केरला का है 11 और आपका इंडिया का है 42.9। मतलब देखो केरल का IMR कितना कम है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट के TFR तो छत्तीसगढ़ का है 2.62। ठीक है, जो 2.1 से ज्यादा है। ठीक है, केरला का है देखो 1.8, अभी आपको बताया था 1.8 है केरला का, और इंडिया का है 2.37। मतलब अब इंडिया जो है लगभग 2.1 के इस अनुपात को जो है हासिल करने वाला है। ठीक है, याद करेंगे। तो याद रखेंगे जो IMR के बारे में अगर मैं बात करूं शिशु की देखभाल, तो देखो केरला में 11th है ना, इसका जो रेट है वो बहुत कम है। मतलब अगर देखा जाए तो केरला में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम बात करें ये तो हो गया 2011 से 15 के बीच, अभी 21 से 25 के बीच में इसको देखते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट डाटा आपको याद रखना है। तो देखो पहले तो TFR के बारे में बात करता हूँ, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। TFR
2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का है 2.0, लगभग 2.1 को हम है ना जो है पा लिए हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया का 1.4 है, 1.8 है और केरला का जो है 1.79 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो यहाँ देखो छत्तीसगढ़ में IMR जो है 38 है, केरला का 10 है और इंडिया को 35.5 है, ठीक है। CDR के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का CDR 7.3 है, इंडिया का 7 है, केरला का 8.3 है, ठीक है। CBR के बारे में बात करते हैं तो 17.8। अब हमारा जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि है 17.8 है, याद रखेंगे 21 से 25 के बीच। केरला का 12.8 और इंडिया का है 16, मतलब इंडिया से हम लोग ज्यादा है अभी भी, ठीक है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उससे हमारा बहुत ज्यादा है, तो हमको कम करना पड़ेगा इसको, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। चलिए अब लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं 2011 एवं 2025 के अनुसार, ठीक है। तो देखो लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं तो ये ब्लू कलर जो है आपको दिखाएगा 2011 का लिंगानुपात को, और जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है वो दिखा रहा है आपको अभी 2025 का लिंगानुपात को, ठीक है। तो याद रखते हैं छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 991, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 कब 2011 के जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। अगर 2025 के बारे में अगर हम बात करें 2025 में तो ये किसको दिखाएगा, अभी 994 बता रहा है, कितना बताया जा रहा है इसमें 994, ठीक है। मतलब हमारा लिंगानुपात क्या हुआ है, बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लिंगानुपात बढ़ा है जो कि क्या है, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि जितने लड़के हैं उतना लड़कियां होना चाहिए, ठीक है, समान लिंगानुपात होना चाहिए, ठीक। फिर भी हम बहुत जल्दी जो है लिंगानुपात जो है 1000 में अगर बात किया जाए ये 1000 होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जितना लड़के उतना लड़कियां होना चाहिए। तो ये कितना है, अब 1000 लड़कों में 994 लड़कियां, ठीक है। ये भी 1000 होना चाहिए और ये भी 1000 होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है इसको, ठीक है। 100% जितना लड़के हैं उतना लड़कियां, मतलब समान, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बारे में अगर बात करें किया जाए तो रायपुर का देखो, रायपुर का लिंगानुपात 963 था, ठीक है, 2011 के अनुसार, अभी 975, ठीक है। सबसे कम अगर देखा जाए लिंगानुपात रायपुर में इधर से। उसके बाद आता है बिलासपुर, ठीक है, 964 था, ठीक है, अब 969, ठीक है, 2025 के अनुसार। और तीसरा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, तो 965, अब 1002, ठीक है। मतलब देखो ये अच्छा ग्रोथ किया है अभी 2025 के अनुसार, ठीक है। तो लिंगानुपात यहाँ मेंटेन हुआ है। तो 3 जो जिले हैं उसको याद रखना है, रायपुर, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी 2011 के अनुसार। और अभी अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो 2 जिलों को याद रखना है फिलहाल, तो अभी बिलासपुर को याद रखना है आपको और रायपुर को, ठीक है, इस दोनों को याद रखना है आपको। चलिए, और अगर हम लेटेस्ट डेटा इसमें देखेंगे 2025 के अनुसार तो आपको कम ज्यादा इसमें अलग से दिखाई देगा, लेकिन अभी फिलहाल 2011 की जनसंख्या को ही याद रखना है क्योंकि उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब कहाँ जनसंख्या जो है लिंगानुपात जनसंख्या ज्यादा है उसको देखते हैं, तो कोंडागांव में जो लिंगानुपात है वो ज्यादा है, देखो 1033, ठीक है, 1033 है, 1000 लड़कों पर 1033 लड़कियां हैं, ठीक है, जो अभी बढ़कर कितना है 1051 है ना, लगातार ग्रोथ हुआ है। उसके अलावा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ की बात करें तो 1027, जो बढ़कर कितना है अभी कम हो गया है 1016, ये इसमें कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 को आप याद रखेंगे, कोंडागांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बस वही डेटा याद रखना अभी भी, ठीक है। ये कंपेयर किया जा रहा है 2025 में जो जनसंख्या उसके अनुसार, अभी कोई डेटा आया नहीं है, ठीक है। जब जनगणना होगा, डेटा आएगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कोंडागांव को, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को ज्यादा लिंगानुपात के लिए, कम लिंगानुपात के लिए रायपुर और बिलासपुर को, छत्तीसगढ़ का 991। चलिए अब 6 वर्ष से कम बच्चों का लिंगानुपात देखते हैं। तो याद रखेंगे 6 वर्ष से कम बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, शक्ति, कितना है 946। उसके बाद रायगढ़ है कितना 948, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है 969, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 969 है, जिसमें सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है शक्ति, याद रखेंगे कौन सा है, शक्ति। शक्ति में कितना है 946। उसके बाद कौन सा है रायगढ़, उसके बाद है कौन सा रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ में कितना है, तो रायगढ़ में है 948, ये सबसे कम लिंगानुपात है 6 वर्ष से कम बच्चों का, ठीक है। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है, तो बस्तर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा में, ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा,
ठीक है, दंतेवाड़ा में है, कितना है 1012, ठीक है। उसके बाद कोंडागांव, उसके बाद कोंडागांव, कोंडागांव में है 1006, याद रखेंगे, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो शक्ति में और रायगढ़ में जो है 6 वर्ष से कम बच्चों का लिंगानुपात क्या है, कम है। और दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में 6 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे उसका लिंगानुपात कहाँ ज्यादा है, तो आपका दंतेवाड़ा और कोंडागांव, ये 2 जिला आपको याद रखना है। चलिए अब जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है कितना है 189, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 189 लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है रायपुर का 2011 के जनगणना के अनुसार, कितना है 746, ठीक है। और 2025 के अनुसार अगर बात करें तो 960 हो गया है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो बीजापुर का 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। और अभी 32 है, ठीक है, अभी 32 है 2025 के अनुसार, तो याद रखेंगे बीजापुर, बीजापुर का ही, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात बोलता हूँ, जनसंख्या घनत्व रायपुर में, और सबसे कम जो है बीजापुर, ये 2 डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए कुल साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है कितना है 70.28, 70.28% यहाँ साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता जो है वहाँ सुकमा जिला का है, सबसे कम साक्षरता दर सुकमा जिला का कितना है 34.81%, ठीक है। उसके बाद है बीजापुर का, बीजापुर का, ठीक है, कितना है बीजापुर का 40.86%, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे अच्छा जो साक्षरता दर है वो है दुर्ग जिले का, ठीक है, कहाँ का है दुर्ग जिले का 82.56%। और उसके बाद है रायपुर का, रायपुर का क्योंकि शहर है, ठीक है, यहाँ का आपको साक्षरता दर ज़्यादा देखने को मिलेगा 80.52%, याद रखेंगे, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो दुर्ग का और रायपुर का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम साक्षरता दर है सुकमा और बीजापुर का, ये 2 डेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर, इसको पूछा जाता है, ठीक है, और महिला साक्षरता दर दोनों को पूछा जाता है। तो सबसे अच्छा पुरुष साक्षरता दर है दुर्ग का, कहाँ का दुर्ग जिला का, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता यही है, तो यहाँ पुरुष साक्षरता भी ज़्यादा है 89.88%। उसके बाद है बालोद का, यहाँ रायपुर नहीं है, सेकेंड में बालोद है, बालोद, ठीक है, बालोद का है 89.52, इतना याद रखना है, ठीक। अब कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, तो सुकमा और बीजापुर, इसको वही सेम याद नाम रखना है, सुकमा और बीजापुर यहाँ, ठीक है, बीजापुर, ठीक है। सुकमा का कितना है 44.06 है, और बीजापुर का कितना है 50.46, ठीक, याद रखेंगे, ये है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार ही है, 2025 वाला भी ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा अभी एग्जैक्ट नहीं है, आपको मैं बता दूं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है जो भी डेटा आता है अभी तक, ठीक। तो आप इसमें चार्ट के माध्यम से और देख सकते हैं, ठीक है। इसको आखिरी में जब मैं पूरा जो 17 चैप्टर है उसको कंप्लीट कराऊंगा तो एक बार समरी आपको और दूंगा मैं, उस समरी में क्या क्या चीज़ें और याद रखना है उसको अलग से मैं लेकर आऊँगा। 2025 में जो डेटा है उस कौन से डेटा को याद रखना है उसके लिए जो है लास्ट में एक समरी वीडियो रहेगा, उसमें अपन बात करेंगे। तो अभी 2011 की जनगणना को ही याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं महिला साक्षरता, ठीक है। तो महिला साक्षरता जाहिर सी बात है कहाँ रहेगा, दुर्गम ही रहेगा, तो कितना है 75.01, ठीक है। उसके बाद रायपुर 72.79, ठीक है। और सबसे कम जो है सुकमा और बीजापुर, हमेशा इस साक्षरता वाला में सुकमा और बीजापुर को सबसे कम के लिए जाना जाता है, और सबसे अच्छा जो है दुर्ग जिला है, वहाँ सबसे साक्षरता ज़्यादा है, टोटल साक्षरता, ठीक है, चाहे पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की। अच्छा, एक जगह आपको पुरुषों वाला में बालोद रखना है सेकंड नंबर पर, और महिला वाला में रखना है रायपुर को। देखो दूसरा में क्या आता है रायपुर 72.79, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको लिटरेसी रेट को याद रखना है दोस्तों।
तो ये रहा आज का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए जो है मैं उतना ज़्यादा ये डेटा आप ऑलरेडी 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। कल जो चैप्टर लेके आऊँगा राष्ट्रीय आय, वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें एकदम लेटेस्ट डेटा है और हर एक चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है, तो उसको बहुत डिटेल हम पढ़ेंगे। वीडियो जो है 2 दिन बाद आएगा क्योंकि उसको बनाने में समय लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल पर तो जरूर जुड़िएगा हमसे, आपको बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।